एक आदमी ने लड़की को पाने के लिए मौका देखकर उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया क्योंकि आसपास कोई नहीं था। फिर वो अपनी कार सीधा अपने घर के बाहर ले गया ताकि लड़की को आसपास की जगह न दिखे। उसने उसे कंबल में लपेटा और छुपे हुए कमरे में बंद कर दिया। लड़की को अंदर बंद करने के बाद उसने पत्थर की स्लैब से कमरे का दरवाजा सील कर दिया। आखिर में उसने लोहे की अलमारी रख दी ताकि सब कुछ छुपा रहे। अब लड़की उस आदमी के कब्जे में हमेशा के लिए फंस गई थी। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया। उसने देखा कि वह किसी अजनबी जगह में है और उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसने कई बार जोर से दरवाजा पीटा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब लड़की पूरी तरह टूट गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे सच में किसी बुरे आदमी ने अगवा कर लिया है। कुछ देर बाद वो आदमी कमरे में आ गया। वो एक गद्दा लेकर आया और बड़ी फिक्र से जमीन पर बिछा दिया। फिर उसने पानी और खाना भी लाकर दे दिया। लड़की बोली, मुझे मम्मी के पास घर जाना है, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा बंद कर चला गया। लड़की को लग गया कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, तो उसने थोड़ी देर के लिए आराम करना ही ठीक समझा। लड़की को अपने करीब करने के लिए वो आदमी हर रात उसे सोने से पहले कहानी सुनाता और स्ट्रॉबेरी वाली बिस्किट देता। लड़की को धीरे धीरे अपने हालात मानते देख वो आदमी संतुष्ट होकर चला जाता। उधर लड़की की मम्मी ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी थी। पुलिस ने दिन रात तलाश की लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। माँ ये सुनकर दिन रात बस रोती रही। जब पुलिस ने आसपास के घरों की जांच की तो वो उस आदमी के घर भी पहुंच गई। जांच करते हुए पुलिस वाले गलती से उस छुपे हुए कमरे के फर्श पर भी खड़े हो गए। ये देखकर वो आदमी घबरा गया लेकिन पुलिस को कुछ शक नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली। लड़की को लगा कि शायद वो आदमी उसे घर जाने दे, तो उसके दिमाग में अचानक एक बहुत हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपने हाथ पर मरहम लगा लिया और जैसे ही आदमी खाना लेकर आया वो उसका इंतजार करने लगी। उसने झूठ बोला कि उसे बीमारी हो गई है और बोली, मुझे अस्पताल ले चलो। लेकिन जैसे ही लड़की ने ये चाल चली उस आदमी ने तुरंत उसकी साजिश पकड़ ली। उसने लड़की को सजा देने के लिए सीधे 3 दिन 3 रात तक उसे भूखा रखा। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और लगातार भूखे रहने से अब वो लड़की बिल्कुल हड्डी और चमड़ी भर रह गई थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी टांगों पर खून के निशान आ गए हैं। ये उसकी कैद का 1645वां दिन था और पहली बार उसे पीरियड्स आए थे। ये देखकर आदमी को घिन आई तो उसने लड़की को ऊपर ले जाकर उसका शरीर साफ करवाया। 5 साल में पहली बार था जब वो गुप्त कमरे से बाहर निकली थी। आदमी की जबरदस्ती में उसे उसी के सामने खुद को साफ करना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन उस आदमी की माँ ने उसकी जैकेट पर एक सुनहरा बाल देख लिया। माँ ने तो सोचा था कि बेटे को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है, लेकिन माँ को शक न हो जाए इसलिए वो आदमी अचानक गुस्से में फट पड़ा। वो लड़की को कमरे से घसीटकर बाहर ले आया और उसके सारे बाल काट डाले। उस आदमी की इन हरकतों को लड़की चुपचाप सहती रही क्योंकि उसे किसी तरह जिंदा बाहर निकलना था। उस दिन क्रिसमस था तो उस आदमी ने खुद के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे। उसने अपना कमरा बड़े ध्यान से सजाया ताकि उसे बाहर की दुनिया से कटा कटा महसूस न हो। फिर वो वीडियो कैमरा लेकर आया और लड़की को गिफ्ट देते हुए सब रिकॉर्ड किया। उसने सारा को एक म्यूजिक प्लेयर दिया और उसने खुशी का दिखावा किया ताकि उस आदमी का अजीब सा मन शांत रहे। त्योहार आते ही माँ को अपनी बेटी की याद और भी ज्यादा सताने लगती थी। वो हर वक्त उसकी कमी महसूस करती थी। दादी ने भी उसके लिए खुद स्वेटर बुन दिया था। बस इंतजार था कि पोती घर लौटे तो उसे पहनाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जिस बेटी को उन्होंने बचपन से प्यार और दुलार दिया था वो अब एक दरिंदे के हाथों रोज मरमर के मजदूरी करने पर मजबूर है। एक रात वो सारा को अपने कमरे में ले गया, उसके हाथ बांध दी और फिर अपना पहला शारीरिक रिश्ता उसी के साथ बना लिया। भले ही वो दिखावे के लिए सब कुछ खुशी खुशी सहती रही लेकिन उसके दिल में भागने की उम्मीद कभी भी खत्म नहीं हुई। अब लड़की को कैद हुए 2029 दिन हो चुके हैं। वो पूरी तरह उस दरिंदे की गुलाम बन चुकी है। दिन भर उसी के लिए घर का काम करती है और तो और उसे अंडरवियर पहनने तक की इजाजत नहीं है। सारा अब गुस्सा भी नहीं करती क्योंकि अगर उसने जरा सा भी विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। वो उसे कुत्ते की तरह फर्श पर गिरा खाना चाटने को मजबूर करता और ये सब यही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वो सोने लगती आदमी जानबूझकर बार बार लाइट की स्विच ऑन ऑफ करता रहता। सारा सिर्फ यही दिखाती कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। सारा के इस दिखावे ने उस दरिंदे को बेफिक्र बना दिया। अब वो उसे बिना डरे बाहर भी ले जाने लगा। एक बार तो साथ में सुपरमार्केट जाकर रंग भी खरीदा। भागने से रोकने के लिए उसे बहुत बड़े बड़े जूते पहना दिए ताकि दौड़ भी ना सके। और जब वो कहता सारा को अपने से भी भारी पेंट की बाल्टी उठानी पड़ती। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वो आदमी कहीं नजर ही नहीं आया। सारा ने सोचा अब भागने का मौका है। वो किसी राहगीर से मदद मांगने ही वाली थी कि तभी वो आदमी वापस लौट आया। मजबूरी में सारा को फिर उसके साथ घर जाना पड़ा और अब उसका भागने का हौसला और भी टूटने लगा। आदमी ने अचानक उसकी जांघ पर गलत तरीके से हाथ लगाया। सारा का चेहरा डर से भर गया लेकिन अगले ही पल उसने सब चुपचाप सह लिया। आज लड़की का 18वां जन्मदिन था। आदमी ने उसे एक लाल ड्रेस गिफ्ट में दी। दोनों ने साथ में संगीत पर डांस किया और रात को नई नवेली शादी की रात मनाई। लेकिन जब लड़की ने उससे वजह पूछी तो आदमी ने मजबूरी में सच बता दिया। दरअसल 8 साल पहले लड़की की एक मुस्कान ने उसके मन में ये खौफनाक ख्याल पैदा कर दिया था। सारा जब वापस उस कमरे में गई तो ये सच्चाई जानकर वो पूरी तरह टूट गई। उसने खुदकुशी करने का सोच लिया। टॉयलेट पेपर को माइक्रोवेव में डाल दिया। धुआं उठते ही उसे अपनी माँ याद आ गई लेकिन वो इतनी आसानी से मरना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने खुदकुशी का ख्याल छोड़ दिया। जब वो धुआं बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी तो जलने की तेज गंध से वो आदमी सतर्क हो गया। फिर उसे एक बेरहम पिटाई झेलनी पड़ी। उसने सजा को और भी सख्त कर दिया। अब सारा को रोजाना सिर्फ एक टमाटर का टुकड़ा खाने को मिलता। लड़की ने उसकी 8 साल की सारी हैवानियत टॉयलेट पेपर पर लिख ली ताकि जब वो बाहर निकले तो आदमी को सजा मिले। कैद के 3096वें दिन उस आदमी ने अपनी गाड़ी बेचने का सोच लिया। उसने सारा से ट्रक की धूल साफ करने को कहा। तभी सारा को पता चला कि लोहे का गेट बंद ही नहीं था। उसके मन में फिर से भागने की उम्मीद जाग गई। सारा ने देखा कि आदमी फोन पर व्यस्त है। उसने बिना कुछ सोचे सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जब आदमी को पता चला लड़की कब की गायब हो चुकी थी वो फौरन एक घर में गई। वहां की आंटी को सब बताया और उनसे पुलिस को फोन करने को कहा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। लड़की की पहचान होते ही उसकी